Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने टेंशन एंड एक्सीलरेशन के अबाउट डिस्कस किया था, उसके एक दो केसेस को स्टडी किया था। आज हमें अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड मोमेंटम। इस टॉपिक में हमने फोर्स और मोमेंटम को स्टडी करना है। जब हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था डायनामिक्स, तो उसमें हमने सबसे पहले ही टॉपिक में फोर्स एंड मोमेंटम को सेपरेटली डिस्क्राइब किया, उसकी डिफाइन की, उसके सारा कुछ इन डिटेल डिस्कस किया। लेकिन आज हमारे पास एक जो है कंबाइंड टॉपिक आ गया है, फोर्स एंड द मोमेंटम। इसको हम स्टडी करते हैं। हमने पहले भी बात की कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी को मूव और स्टॉप करवाने में मदद देती है, और जो मोमेंटम है वो डिपेंड होता है किसी भी बॉडी की मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले कर लेते हैं। व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब एक फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट होती है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। वो बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। स्टूडेंट, पहले तो बॉडी रेस्ट पे थी, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, सो रेस्ट पे तो फिर मोशन में हुई। पहले वी आई थी और जब मोशन में हुई तो उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई। सो चेंज आ गया वेलोसिटी में। सो ऑब्वियसली हमने लास्ट लेक्चर में भी एक दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब चेंज इन वेलोसिटी होगी तो इसका मतलब है हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने इसको इन डिटेल डिस्कस किया था। मैं आपको इसका एक्सेलरेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से एक्सेलरेशन की समझ आ जाए। आगे बात करें कि एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने निकाल ली। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंसीडर अ बॉडी। एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे है। जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो वेलोसिटी वी आई होगी। ठीक है, लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वो वी आई जब मोशन में होगी तो उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी आया तो मोमेंटम में अभी हमने बात की कि मोमेंटम डिपेंड होता है मास एंड वेलोसिटी पर। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो स्टूडेंट जाहिर बात है कि मोमेंटम में भी चेंज होगा। जब बॉडी रेस्ट पे थी तो उसका मोमेंटम इनिशियल था, जब बॉडी मूव हुई तो उसका मोमेंटम फाइनल था। ठीक है, वी एफ था। तो हम इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी आई से और फाइनल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी एफ से। जब बॉडी रेस्ट पे थी, कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं थी हुई, तो उसका जो मोमेंटम था वो क्या था? उसका मोमेंटम था एम वी आई। वी आई इट्स मीन दैट इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी रेस्ट पे थी। लेकिन जो ही जब फोर्स अप्लाई हुई तो फाइनल मोमेंटम आया इसका एम वी एफ। ठीक है, वी एफ इट्स मीन दैट फाइनल वेलोसिटी। सो इस दोनों मोमेंटम में जो चेंज आया, इसको हम यहां से डिस्क्राइब करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम का हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल पी से। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल मोमेंटम को पी एफ से, पी एफ। एंड इनिशियल मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी आई से, पी आई से। तो यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर लें। सो पी एफ डेल पी की जगह आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई, और पी एफ की वैल्यू क्या है? एम वी एफ, और पी आई की वैल्यू क्या है? एम वी आई। ये चेंज इन मोमेंटम, हमने चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल रखना है? हमें पता है कि जब चेंज आएगा किसी भी बॉडी में तो ये बॉडी की जो फाइनल पोजीशन को हम इनिशियल पोजीशन से माइनस करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। ऐसे ही हमने यहां पे की। तो स्टूडेंट यहां पे देखें ये वर्ड को, रेट। जब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर में, तो स्टूडेंट मैंने एक बात बताई थी आपको कि जहां भी
जहां भी रेट का वर्ड यूज होगा उसका मतलब ये होगा कि उस बॉडी को हमने टाइम के साथ डिवाइड करना है। जहां भी रेट का वर्ड यूज होगा तो आपने समझ जाना है कि हमने उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को टाइम के साथ डिवाइड करना है। सो यहां भी हम बोथ साइड पे टाइम के साथ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। तो मैं एक्सेलरेशन का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट यहां से देखें, यहां से हम आप m जो है उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा vf माइनस vi, ठीक है, और नीचे t। स्टूडेंट एक्सेलरेशन की बात मैं कर रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे देखें ये चेंज इन वेलोसिटी है, नीचे रेट है, मतलब t से डिवाइड किया गया है। सो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम लिखेंगे a, ये किसके इक्वल हो गया? ये a के इक्वल हो गया। ठीक है, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसे हम m a, इस सारे की जगह हमने a को पुट कर दिया। सो ये सारा नीचे आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। F किसके इक्वल है? एम ए के। F इज इक्वल टू एम ए। सो यहां पे हमारे पास एम ए है तो हम एम ए को यहां पे प्लेस कर देंगे F के साथ। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। अब देखें जरा डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर हम इसकी मदद से इसको समझते हैं। When a force act on a body, जब एक फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी के ऊपर, it produce an acceleration in the body, वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। एंड विल बी इक्वल टू वो फोर्स किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये चेंज इन मोमेंटम और नीचे रेट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सो ये डेफिनेशन हमने यहां पे प्रूव कर दिया। व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। हम ये देखें पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई को डेल पी भी हम लिख सकते हैं, तो यहां से भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है। इसको यूनिट हम निकालें तो हमने जब थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मोमेंटम का यूनिट हमने देखा कि उसका यूनिट था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका एक और यूनिट भी है, वो है न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड भी है, ये इसका है यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको फोर्स एंड द मोमेंटम की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट सिंपल ये डेफिनेशन है कि एक बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी।
ये है। इसको हम डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा किया? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। एक बॉडी ली, बॉडी की पहले रेस्ट पे थी, उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाई हमने। जब फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। जब वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सो जब वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम में भी चेंज आया। फिर इनिशियल मोमेंटम को हमने निकाला, उसके बाद हमने फाइनल मोमेंटम को निकाला। जब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को निकाला, फिर हमने लास्ट पे उसका चेंज इन मोमेंटम निकाला। चेंज इन मोमेंटम निकाल के स्टूडेंट्स हमने इसको रेट, ये जो डेफिनेशन है इसके अबाउट डिस्क्राइब किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने फिर टी के साथ डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट किया। उसके बाद फोर्स जो है एम ए का फार्मूला पुट किया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ये प्रूव आ गया और साथ ही हमने इसका जो है यूनिट वो भी डिस्क्राइब कर लिया, वो भी फाइंड कर लिया। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।